हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम फंटेस्टिक होंगे, सुपर्ब कंडीशन में होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही अच्छी चल रही होगी। और इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज अपने इस सेशन में हम ईडियम्स और फ्रेजेस के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। जैसे कि आप समझो कि ये ईडियम्स और फ्रेजेस आखिर होते क्या हैं। तो ईडियम्स और फ्रेजेस जैसे कि इनमें जो शब्द लिखे होते हैं उन शब्दों का वो अर्थ ना हो के कोई और अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ चलो 9 2 11 हो जाओ, तो 9 और 2 11 ही तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों का वो मतलब ना हो के कोई और मतलब होता है। तो ऐसे ही वर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या कहते हैं उसको हम? इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। सो सिंपल। चलिए तो अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन में जो भी वन वर्ड्स हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जिन एग्जाम्स में वन वर्ड्स पूछे जाते हैं, सॉरी, ये जो ईडियम्स हैं ये किस में इंपॉर्टेंट है? जितने भी एग्जाम्स में ईडियम्स पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो DSSS भी हो, कुछ भी हो, सब में इंपॉर्टेंट है वो। समझे आप? तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी भैया, तो यहाँ पर हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी है, और उसमें हम 200 मोस्ट रिपीटेड, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिपीट किए गए हैं इडियम्स और फ्रेजेस, उनकी बात करेंगे। ठीक है ना? 200 मोस्ट रिपीटेड यानी कि जो बहुत बार, मतलब 200 ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीट किए गए हैं, उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू स्मेल अ रैट। ये क्या है? टू स्मेल अ रैट। स्मेल मतलब आप जानते ही हो, स्मेल करना है ना भाई, स्मेल अ रैट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि चूहे को सूंघना, ये नहीं है। टू स्मेल अ रैट इसका मतलब होता है कि खतरे को समझ जाना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, कहीं ये चीज समझ ये चीज समझ लेना कि कहाँ पर नुकसान है, कहाँ पर हमें प्रॉब्लम होने वाली है, इस चीज को पहले से ही जान लेना, समझ लेना कहलाता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। तो इसका सिंपल सा मीनिंग के खतरे को भांप लेना पहले ही। जैसे कि कभी आप लोगों की ट्रिक समझ जाते हैं, कोई आपसे कहेगा चलो बेटे चॉकलेट दूंगा आओ बैठो, तो हाँ आप खतरे को समझ जाओगे कि यहाँ पर खतरा है, तो उसको कहा जाएगा टू स्मेल और रेड। सिंपल है। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। तो ये जो कॉल इट अ डे लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आज के लिए इतना ही। जैसे कि जब हम क्लास कंप्लीट करते हैं तो वहां बोला जाता है कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है आज के लिए इतना ही। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, वो आप फिनिश करते हैं और उसको बाकी आप कल करेंगे। ठीक है ना? तो वो होता है कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इसका मतलब होता है बहुत इलोक्वेंटली। इलोक्वेंटली मतलब बहुत परसुएसिव तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से भाषण देना, स्पीच देना, वो क्या कहलाता है? गिफ्ट ऑफ द गैब कहलाता है। एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको कि ये जो गिफ्ट ऑफ द गैब होता है इसका मतलब होता है बहुत अच्छे प्रभावशाली तरीके से भाषण देना, इलोक्वेंटली या फिर परसुएसिवली अपनी स्पीच को डिलीवर करना, क्या कहलाता है? गिफ्ट ऑफ द गैप कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी आई टू आई। सी आई टू आई इसका मतलब होता है किसी से पूर्ण रूप से सहमत होना। बी इन फुल एग्रीमेंट। बी इन फुल एग्रीमेंट यानी कि किसी से पूर्ण रूप से सहमत हो जाना। तो नेक्स्ट होता है भैया टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस इसका मतलब क्या है? कि कोई इंसान ना तो इधर वाली साइड पे जा रहा ना इधर वाली साइड पे जा रहा, वो बीच में बैठा हुआ है। उसने मना कर दिया है कि वो ना तो इधर वाली साइड का पक्ष लेगा ना इधर वाली साइड का पक्ष लेगा, वो दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं भैया क्या? सिट ऑन द फेंस। जैसे कि मेरे दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, अब मैं अगर इसका साथ दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, अगर इसका साथ दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। तो आई एम सिटिंग ऑन द फेंस। आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, ना तो मैं तेरी तरफ हूँ ना मैं तेरी तरफ हूँ, मैं दोनों में से किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। ठीक है ना भैया? तो उसको कहते हैं सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स इसका मतलब है किसी इम्पॉसिबल टास्क में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करना। किसी इम्पॉसिबल टास्क में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करना। जैसे कि मानो
आप दीवार को धक्का देने में लगे हो, यू आर पुशिंग द वॉल। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो बिना बात में, आप बहुत एनर्जी वेस्ट करते हो, ठीक है। तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो दीवार को पुश करने में, क्या आप उसमें सफल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। समझे आप, बहुत ही ईजी हैं, बहुत, बस अच्छे तरीके से आप इनको समझो, सीखो, और आपकी हेल्प के लिए हम यहाँ पर हैं, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब आप समझो कि शुरुआत में जो चीज़ आपको बुरी लग रही थी लेकिन बाद में वही आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो गई। शुरुआत में आपको ये लग रहा था कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार सी चीज़ है, लेकिन आगे जाकर वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई। तो उसी को क्या बोलते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे कि जब डॉक्टर ने आपसे कहा कि इंजेक्शन लगवा दो, तो शुरुआत में तो आपको लगा कि कितनी परेशानी वाली चीज़ है, लेकिन उससे फिर आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो शुरुआत में, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हमें कई बार बहुत डांटते हैं, कई बार हमें बहुत डांटते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जब हमें डांट पड़ती है कि ये तो हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन बाद में जाके हमें समझ में आता है कि ये तो हमारे अच्छे के लिए ही कह रहे थे, ये तो हमारे भले के लिए ही कह रहे थे। तो जो भी वो एडवाइस होती है वो क्या होती है भैया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है ना भैया, समझ गए आप। ब्लेसिंग का मतलब होता है कोई भी अच्छी चीज़, आशीर्वाद। डिस्गाइज मतलब भेष बदल कर, कैसे भैया, भेष बदल कर, दूसरे रूप में। तो हमें पहले वो बेकार लग रहा था लेकिन था वो अच्छा। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब आप सपोज करो कि एक मछली को पानी के बाहर निकाल दिया, तो वो कैसा फील करेगी, वो फील करेगी अनकंफर्टेबल। तो किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अगर आप पड़ जाओ तो आप क्या फील करोगे, अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। क्या होता है इसका मतलब, बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। सो सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, सिंपल है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है, इसका सिंपल सिंपल मतलब होता है इमीडिएटली, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। जैसे कि मेरा दोस्त है, वो बिल्कुल पास में ही रहता है, वो बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी कि ही कैन कम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ही कैन कम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि इमीडिएटली, बहुत जल्दी। ये भी बहुत ईजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है धैर्यवान होना, धीरज रखना। ठीक है ना, जैसे कई बार जैसे घर वालों ने तुमसे कह दिया कि आज तुम्हें फॉर्च्यूनर दिलवाएंगे, खरीदवाएंगे, अब तुम फूले नहीं संभाल रहे, अब तुम कह रहे हो आज ही चलो, अभी चलो, अभी चलो, बिल्कुल अभी चलो। ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपसे कोई कहे कि भाई थोड़ा सब्र कर, सब्र, थोड़ा सब्र करो, रुको ज़रा, है ना, तो उसको कहा जाता है होल्ड योर हॉर्सेस। क्या कहा जाता है भैया, होल्ड योर हॉर्सेस, सिंपल, सब्र करना। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब ये नहीं है वाकई में कि बारिश हो रही है किसकी, बिल्लियों की और डॉगीज की, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब होता है रेनिंग हैवीली। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है रेनिंग हैवीली, सो सिंपल। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब है, इसका मतलब ये वाकई में नहीं है कि पत्थरों को पलट देना। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब ये नहीं होता कि पत्थरों को पलट दें, इसका मतलब होता है हर कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना। मानो कि आपकी चाबी खो गई, वो पत्थरों के बीच में गिरी, तो अब आप उस चाबी को पाने के लिए हर पत्थर को पलट पलट कर देख रहे हो, आप तो पूरी कोशिश कर रहे हो, पूरा प्रयास कर रहे हो, अथक प्रयास कर रहे हो। तो उस अथक प्रयास को ही कहा जाता है नो, लीव नो स्टोन अनटर्न। जैसे कि आपकी तैयारी कराने में, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न, हम एक भी, मतलब हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम पूरे जी जान दिल से आपके लिए तैयारी करवाएंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल सिंपल, अगर वैसे देखा जाए तो ऐसा देख सकते हैं कि कैट को, है ना, कहाँ जाने दिया, आउट जाने दिया, कहाँ से, बैग से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली को बाहर आने दिया, इसका मतलब है टू टेल सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, टू टेल सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, यानी कि गलती से किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, गलती से किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, बातों बातों में कहने लगे, कोई भी बात कहते रहे, अचानक से किसी का सीक्रेट बता दिया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सिंपल होता है वो, है ना। अ हार्ड नट टू क्रैक, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई काम जिसको करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसको खुश करना बहुत इम्पॉसिबल हो। ज़्यादातर जो बॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड नट टू क्रैक होते हैं, और बहुत सारे काम भी ऐसे होते हैं जिनको करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उनको भी क्या बोल सकते हैं भैया, अ हार्ड नट टू क्रैक। कोई काम हो सकता है और कोई इंसान भी हो सकता है जिसे खुश करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो। और रेड लेटर डे, इस रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे,
एन इम्पॉर्टेंट डे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इंसान के जीवन में दो ही दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक तो वो जिस दिन वो पैदा होता है और दूसरा दिन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस दिन वो डिसाइड कर देता है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, आखिर मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। जब वो दूसरे दिन इस बात को डिसाइड कर देता है तो वो भी उसके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, ठीक है ना। तो और रेड लेटर डे का मतलब हो गया एन इम्पॉर्टेंट डे। क्या हो गया? एन इम्पॉर्टेंट डे। सो सिंपल। तो इस तरीके से हमने ये जो पार्ट 2 था इसको भी बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया। ये जो पार्ट 2 है ना भैया। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। इसके पार्ट 3 में जो वन वर्ड की वीडियोस हैं वो भी आप देखते रहिए। ये जो ईडियम्स की अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देखिए और बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।